नमस्ते ट्रेडर्स, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल चार्ट सही है। मेरा नाम है अपूर्व और मैं आपके लिए लाया हूँ एक और एनालिसिस वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कल 24 जून 2025 को क्या रह सकते हैं निफ्टी की चाल। अभी जैसा आपको पता है, ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स चल रही थी ईरान और इसराइल के बीच में, वो एस्केलेट ही हो रही है। कुछ उसमें अभी कम होता तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी ईरान जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहता था, जो डोनाल्ड ट्रंप और यूएस चाहता था कि ईरान उसमें आ जाए, तो वो ट्रीटी अब होनी थोड़ी मुश्किल है। मुझे तो लगता नहीं है कि ट्रीटी जल्दी हो पाएगी, जिसकी वजह से ईरान अब जो अटैक करेगा यूएस पे, वो थोड़े से मार्केट्स को ज़्यादा ही शेक कर सकते हैं। तो अभी इस कॉन्फ्लिक्ट में जब कुछ डेवलपमेंट भी नहीं हुई है खास इस आज के दिन में, और कोई अभी सुलझने की तरफ तो ये नहीं जा रहा है। तो इसके बाद मार्केट में जो स्टेट ऑफ हरमूज को चोक करने की बात चल रही है ईरान से, उसको लेके भी नर्वसनेस है, बिकॉज वो चोक होगा तो ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। इंडिया ने इसका लिए क्या करा है कि अपना रशिया से जो ऑयल लेने का वो था, जितनी क्वांटिटी वो लेते थे उसको डबल कर लिया है, ताकि ये स्टेट ऑफ हरमूज और ईरान वाली दिक्कत आए तो इंडिया उसको मतलब उससे साइड से निकल जाए। हालांकि इंडिया ने ईरान से काफ़ी टाइम से 6 एक साल से कोई ऑयल परचेज भी नहीं करा है, बट फिर भी हमारा चाबार पोर्ट और काफ़ी हमारे इंटरेस्ट हैं ईरान में। लेकिन एक और न्यूज़ आई है जिसमें कि यूएस के एक पार्लियामेंटेरियन ने ये बोला है कि अब ये बंकर बस्टर्स बॉम्ब के बाद रशिया, चाइना और इंडिया पे यूएस इकोनॉमिक बंकर बस्टर्स ऐसे करके कोई बॉम्ब ड्रॉप करेगा। बेसिकली रशिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी रशिया ट्रेड करेगा उस पर वो सैंक्शन लगाएंगे, जिसमें उन्होंने नाम लिया रशिया, चाइना, इंडिया का। विच इज़ इंटरेस्टिंग टू से द लीस्ट। देखते हैं उस चीज़ में कोई डेवलपमेंट होती है। ऐसा बिल जो वो कह रहे हैं पास होने वाला है, वो बिल पास होता है क्या, रशिया की वजह से फिर इंडिया पे भी सैंक्शंस लगते हैं, क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। तो ये तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थी। तो बेसिकली आप समझ रहे हो कि एक अनश्योरिटी है कि क्या होगा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के एंड में। इस वजह से मार्केट में क्या हुआ, मार्केट सिंस इस न्यूज़ को लेके चल रहा था कि कुछ नेगेटिव होगा, तो मार्केट पहले ही गैप डाउन था। काफ़ी गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे आया और आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 21 ईएमए के पास डेली टाइम फ्रेम पे इस सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया ऑलमोस्ट, जो ये चैनल चल रहा था पीछे उसी ट्रेंड लाइन तक गया, फिर उससे फिर नीचे आके इसने ऑलमोस्ट एक डोजी बना के अपने ओपनिंग के पास ही क्लोजिंग दी है। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि कल का जो कैंडल था, जो फ्राइडे का कैंडल था, उसके इनसाइड ही इसने क्लोज किया। तो बेसिकली एक इनसाइड डे है ये, जिसमें अब आप तभी ट्रेड करते हो जब या तो ये 25,131 जो हाई है पिछले डे के कैंडल का उसको तोड़े, या फिर नीचे 24,800 को मोटा मोटा आप मान लो तोड़े तो। वरना ये ऑप्शन सेलर्स के लिए एक अच्छा जोन बन गया है, इसके ऊपर कॉल सेल करने का और इसके नीचे पुट सेल करने का। तो ये रहा आपका डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। जो आरएसआई भी है वो भी 60 का उसने रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया है। राइट, अब हम चलते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। आर्ली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जब गैप डाउन खोला, तो गैप डाउन खोल के जो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखी थी, उसी ट्रेंड लाइन के पास से फिर से मार्केट ने एक बाउंस लिया, ऊपर गया, ऑलमोस्ट गैप फिलिंग करी आर्ली टाइम फ्रेम पे। डेली में तो गैप दिख ही नहीं रहा है, आर्ली में थोड़ा सा गैप दिख रहा है, बट इसको हम गैप फिल भी मान सकते हैं क्योंकि ये यहीं तक आना था इसने। और फिर वहाँ से ये नीचे आ गया, 21 ईएमए के पास इसने सपोर्ट लिया है। तो डेली में 21 ईएमए के तो काफ़ी ऊपर है, पर आर्ली में इसने 21 ईएमए के आसपास ही आके सपोर्ट लिया और नीचे जो ट्रेंड लाइन चल रही थी अभी उसी को रिस्पेक्ट कर रहा है। और आप अगर आरएसआई देखो तो आरएसआई भी 50 के आसपास ही, 50 इसी जोन में घूम रहा है। तो थोड़ा ये साइडवेज होने के मार्केट इस चांसेस के लग रहे हैं, अगर कोई भी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आई कि मार्केट में क्या होना है। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट में जो कल के लेवल्स बने हुए थे हम उन्हीं को देखते हैं। जो कल की एक रेंज मैंने दी थी, उस रेंज के जस्ट बाहर ही मार्केट खुला। मार्केट उस रेंज के बाहर खुला, मतलब और फिर वहाँ से नीचे गया। नीचे जाके उसने जो मेरी लोएस्ट रेंज थी उसको भी तोड़ा, लेकिन जो ट्रेंड लाइन थी वो ट्रेंड लाइन से उसने बाउंस लिया, और बाउंस लेके एक समय तक वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव होने की तरफ भी बढ़ चुका था। तो ये 25,050 तक मार्केट आया है, जो कि एक टाइम पे नीचे जा चुका था 24,820 तक। तो आप मान लो कि 200 और ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का इसमें मूव मार्केट ने आज दिया है।
तो मूव्स तो थे, जैसा कल डेटा देख के भी लग रहा था। उसके बाद मार्केट ऊपर तक गया और फिर नीचे आके फिर 21 ईएमए के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो अभी मार्केट में मुझे क्या लगता है, लेवल्स जो कल हमने ड्रॉ करे थे उससे थोड़े से अब अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो चार्ट्स को देख के जो अभी लेवल लग रहे हैं वो लेवल कुछ इस तरह के हैं कि ऊपर साइड पे, अप साइड पे 2540 के ऊपर मार्केट निकले तो 25112 और उसके ऊपर 25180 तक मार्केट जा सकता है। 25180 भी टूटा तो फिर वो 25200 के आसपास का 25180 से 25200 के पास जो पिछला हाई भी था उसको तोड़ के ऊपर ही 25250 और फिर और ऊपर भी जा सकता है। और अगर डाउन साइड में देखें तो नीचे मुझे लगता है शॉर्ट तभी करना चाहिए जब 24950 का लेवल टूटे। 21 ईएमए भी वहीं पे है, क्लोजिंग भी वहीं पे आई है, मतलब 21 ईएमए थोड़ा सा ऊपर है, क्लोजिंग वहीं पे आई है। तो मुझे लगता है कि अगर ये टूटा तो पहला मूव तो इसको 24890 तक ले जा सकता है और दूसरा मूव 24820 से लेके आप मान लो 24800 तक भी ले जा सकता है, 810 800 तक ले जा सकता है। तो ये मेरे मूव्स रहेंगे, ये मेरे रेंज रहेगी कल की मार्केट की ट्रेड करने की, निफ्टी की। अगर हम कल बात करें तो कल है ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी है कल, सेंसेक्स की भी और बैंकेक्स की भी। मंथली एक्सपायरी में थोड़े मूव आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर कल की एक्सपायरी की देखा जाए सेंसेक्स के प्रीमियम्स को, तो सेंसेक्स में अभी जो प्रीमियम्स है ऑलमोस्ट एट द मनी पे 500 चल रहे हैं, जो मोटा मोटा 400 के अराउंड होने चाहिए। तो आप कह सकते हो कि प्रीमियम्स हाई नहीं है, अभी थोड़े से हाई है, मैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर कल ये प्रीमियम्स 9:30 9:45 10 बजे तक अगर दोनों साइड के 170 180 यानी कि आप मान लो 300 350 तक एट द मनी के प्रीमियम्स हो जाए कंबाइंड में दोनों तो आप मान लेना कि वो अब डिके की तरफ ही बढ़ रहे हैं और मार्केट ज़्यादा मूव्स अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। अभी भी खैर जो प्रीमियम है उनको देख के ये लग रहा है कि सेंसेक्स ज़्यादा मूव्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। अगर आप साथ साथ निफ्टी के भी प्रीमियम्स को देखना चाहो तो निफ्टी में सिंस एक्सपायरी थर्सडे को है, उस हिसाब से निफ्टी में अभी थोड़े कंपैरेटिवली प्रीमियम्स हाई हैं। निफ्टी में 150 और 115 लगभग 50 आप ये मान लो थोड़े से कॉल साइड में प्रीमियम ज़्यादा हैं और थर्सडे तक मूव्स आ सकते हैं निफ्टी के ऑप्शन डेटा को देख के लग रहा है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस करें निफ्टी के तो आपको ये दिखेगा कि देखो सबसे ज़्यादा वही तो 25,000 पे है, सबसे ज़्यादा कॉल सेलर्स भी वहीं पे हैं, पुट सेलर्स भी वहीं पे हैं। तो ये मेरे को स्टाइडल प्लेस लग रहे हैं जो डिके के लिए प्ले कर रहे हैं, क्योंकि कल प्रीमियम्स देख के सेंसेक्स के लग रहा है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है। खैर, जो नीचे सपोर्ट है 24,900 पे भी अच्छा है, 24,800 पे भी अच्छा है। जो 25,000 के पुट सेलर्स हैं वो अभी के लिए तो इन द मनी है, बट ज़्यादा इन द मनी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो अभी खतरे में है। जो कॉल सेलर्स हैं 25,000 के वो हैं अभी सेफ हैं, वो अच्छे खासे रेजिस्टेंस के साथ हैं, लेकिन उनके बाद कोई ज़्यादा कॉल सेलिंग इस बार इतनी है नहीं। जो सपोर्ट है अगले वो 25,100 25,200 25,300 पे, 25,200 300 पे ज़्यादा सपोर्ट है, ज़्यादा रेजिस्टेंसेस हैं। तो अभी कॉल सेलर्स इतने नहीं है, मेन 25,000 पे ही ज़्यादा कॉल सेलिंग हो रखी है। और आप याद रखना ये मंथली एक्सपायरी भी है, तो इस टाइम बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, फिर निफ्टी सबकी एक्सपायरी होगी इस थर्सडे को, जैसे कल बैंक एक्स और सेंसेक्स दोनों की एक्सपायरी है। तो अभी अगर हम FIDR डेटा को देखें कल के लिए क्या बना है, जैसा मैंने कल कहा था आपसे कि डेटा देख के लग रहा है कि मार्केट या तो गैप पे खुलेगा तो ये एक बार को नीचे लाएंगे, अपना गैप अप में कॉल में प्रॉफिट बुक करेंगे और गैप डाउन और नीचे ला के फिर पुट में प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर गैप डाउन हुआ तो वो नीचे एक बार ले जाएंगे, फिर नीचे फिर ऊपर लाएंगे, और वही हुआ। गैप डाउन हुआ मार्केट, नीचे गया, इन्होंने अपने पुट में प्रॉफिट बुक करे होंगे, फिर ऊपर लाए, इन्होंने काफ़ी मार्केट को ऊपर चढ़ा दिया, ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट का मार्केट ऊपर चढ़ा है, और फिर वहाँ पे इन्होंने अपने कॉल्स बुक कर लिए होंगे, फिर मार्केट को इन्होंने फिर एक ड्रॉप दिया और एंड में साइडवेज करा है। जब साइडवेज करा है तो इन्होंने अपनी और पोजीशंस बनाई होंगी
जो कि देख के अभी लगता है कि इन्होंने पुट साइड में पोजीशन थोड़ी ज़्यादा बनाई है। मतलब थोड़ा-सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा इंक्लिनेशन है, बट थोड़ा इनका डाउन साइड का बायस ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में देखो, इंडेक्स फ्यूचर्स में इनके फिर से कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख के ऊपर नेगेटिव में हो गए हैं। तो ये इनकी पोजीशंस हैं एफएनओ में, स्टॉक्स में फिर इन्होंने बाइंग करी है। अगर प्रोस के डेटा देखें, ये मैं एफआईएस की बात कर रहा था खैर। अब मैं प्रोस का डेटा अगर देखूँ तो प्रोस फिर से कॉल इनके पास ज़्यादा है और पुट इनके पास कम है। लेकिन आज जो इन्होंने नेट चेंज करी अपनी पोजीशन में, इन्होंने कॉल सेल करी है आज और पुट इन्होंने बाई करी है। तो थोड़ा सा बियरिश इन्होंने अपना पोजीशन कम क्रिएट, मतलब जितना कल बुलिश थे उससे नेट थोड़ा सा कम बुलिश हुए। अभी भी डेटा के अकॉर्डिंग बुलिश ही है, बट थोड़े से कम बुलिश हुए आज की सेशन के बाद। और अगर हम रिटेल क्लाइंट का डेटा देखें तो फिर से वो मूव्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मार्केट को साइडवेज होने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो और उन्होंने थोड़े से कॉल ज़्यादा बेचे हैं, थोड़े से पुट कम बेचे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 25-30% का डिफरेंस है दोनों में। तो ये देख के नेट जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि सेंसेक्स के सिंस प्रीमियम्स कम हैं, अगर इनको मूव देनी है क्योंकि एफआईएस के पास अब दोनों ऑप्शन बाय हो रखे हैं, कॉल और पुट भी, तो ये फिर से गैप अप गैप डाउन करके एक रेंज में मार्केट एक बार दोनों साइड के एसएल्स उड़ा के ऑप्शन सेलर्स के, फिर ये एक रेंज में लाके मार्केट को डिके दे देंगे। तो ये ही मुझे कल के लिए सेटअप लग रहा है जो एनालिसिस मेरी कह सकती है। तो इसके लिए आप कल ट्रेड करें, देखें फिर क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।